नमस्ते। डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। लगभग सभी को पता है कि नागा साधु दिखते कैसे हैं, पर बहुत कम लोगों को पता है कि उनका इतिहास क्या है, वो उनकी जीवन शैली क्या है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं उनका इतिहास कैसा है। आदि गुरु शंकराचार्य को लगने लगा था कि सामाजिक उथल पुथल के उस युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही इन चुनौतियों का मुकाबला करना काफ़ी नहीं रहेगा। उन्होंने जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करके अपने शरीर को सुदृढ़ बनाएं और हथियार चलाने में भी कुशलता हासिल करें। इसलिए ऐसे मठ बनाए जहां इस तरह के व्यायाम या शस्त्र संचालन का अभ्यास किया जाता था। ऐसे मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। आम बोलचाल की भाषा में अखाड़े उन जगहों को कहा जाता है जहां पहलवान कसरत के दांवपेच सीखते हैं। कालांतर में कई और अखाड़े अस्तित्व में आए। शंकराचार्य ने अखाड़ों को सुझाव दिया कि मठ, मंदिरों और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए ज़रूरत पड़ने पर शक्ति का प्रयोग करें। इस तरह बाह्य आक्रमणों से उस दौर में इन अखाड़ों ने एक सुरक्षा कवच का काम किया। कई बार राजनीय राजा महाराजा विदेशी आक्रमण की स्थिति में नागा योद्धा साधुओं का सहयोग लिया करते थे। इतिहास में ऐसे कई गौरवपूर्ण योद्धा का वर्णन मिलता है जिनमें 40,000 से ज़्यादा नागा योद्धाओं ने हिस्सा लिया। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण के समय नागा साधुओं ने उसकी सेना का मुकाबला करके गोकुल की रक्षा की थी। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। शंकर का जन्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जब भारतीय जनमानस की दशा और दिशा बहुत बेहतर थी। भारत की धन संपदा से खींचे तमाम आक्रमणकारी यहाँ आ रहे थे। कुछ उस खजाने को अपने साथ वापस ले गए, तो कुछ भारतीय की दिव्य आभा से ऐसे मोहित हुए कि बस यही बस गए। लेकिन कुल मिलाकर सामान्य शांति व्यवस्था बाधित थी। ईश्वर, धर्म, धर्मशास्त्रों को तर्क, शस्त्र और शास्त्र सभी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए कई कदम उठाए, जिनमें एक था देश के 4 कोनों पर 4 पीठों का निर्माण करना। यह थी गोवर्धन पीठ, शारद पीठ, द्वारका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ। इसके अलावा आदि गुरु ने मठों मंदिरों की संपत्ति को लूटने वालों को और श्रद्धालुओं को सताने वालों का मुकाबला करने के लिए सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों की सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की शुरुआत की। नागा साधुओं की जीवन शैली में तो क्या कहे। ये साधु प्रातः कुंभ में दिखाई देते हैं। नागा साधुओं को लेकर कुंभ मेले में बड़ी जिज्ञासा और कौतूहल रहता है, खासकर विदेशी पर्यटकों में। कोई कपड़ा ना पहनने के कारण शिव भक्त नागा साधु दिगंबर भी कहलाते हैं, अर्थात आकाश ही जिनका वस्त्र हो। कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर धूनी की राख लपेटते हैं। ये साधु कुंभ मेले में सिर्फ शाही स्नान के समय ही खुलकर श्रद्धालुओं के सामने आते हैं। आमतौर पर ये मीडिया से दूरी ही बनाए रखते हैं। अधिसंख्य नागा साधु पुरुष ही होते हैं, किंतु महिलाएं भी नागा साधु होती है, पर वे सार्वजनिक रूप में सामान्यतः नग्न नहीं रहती, परंतु एक गेरुआ वस्त्र लपेटे रहती हैं। नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं, जो उनके लिए ठंड से निपटने में मददगार साबित होते हैं। वे अपने विचार और खान पान दोनों में ही संयम रखते हैं। नागा साधु एक सैन्य पंथ है। वे एक सैन्य
रेजिमेंट की तरह बटे हैं। त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम से वे अपने सैन्य दर्जे को दर्शाते हैं। इनके आश्रम हरिद्वार और दूसरे तीर्थों के दूर दराज इलाकों में हैं, जहाँ ये आम जनजीवन से कोसों दूर कठोर अनुशासन में रहते हैं। इनके गुस्से के बारे में प्रचलित किस्से कहानियाँ भीड़ को इनसे दूर रखती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह शायद किसी को नुकसान पहुंचाते हो। हाँ, लेकिन अगर बिना कारण अगर कोई तुम्हें नुकसान या तंग करे तो इनका क्रोध भयानक हो सकता है। कहा जाता है कि भले ही दुनिया अपना रूप बदलती रहे, लेकिन शिव और अग्नि के ये भक्त इसी रूप में रहेंगे। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बड़ी ही लंबी और कठिन होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ भी नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। कोई भी अखाड़ा अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर योग्य व्यक्ति को ही प्रवेश देता है। पहले उसे लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में ही रहना होता है, फिर उसे महापुरुष तथा फिर अवधूत बनाया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान ही होती है, जिसमें उसका स्वयं का पिंडदान तथा दंड संस्कार आदि शामिल होते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।